आपका इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। जन्म कुंडली में बुध जहाँ पर भी बैठा हो, उस भाव से पांचवें भाव का स्वामी किसी केंद्र में या किसी त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसा जातक चाहे तर्क से हो या कुतर्क से हो, अपनी बात को मनवाने में माहिर होता है। तर्क के जाल पर जाल बनते जाता है, कुतर्क की डोरी पर डोरी खींचता जाता है और इसका कोई अंत नहीं होता है। बस बुध जहाँ पर भी बैठा हो, बुध से पांचवें भाव गिन करके, बुध से एक मान करके पांचवा गिनना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुध नवम भाव में बैठा हुआ है तो नवम भाव से पांचवा भाव लग्न होता है, और लग्न का स्वामी अगर जन्म कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो जातक तर्क और कुतर्क दोनों के जाल सिरजने में माहिर होता है। वहीं अगर बुध 10वें भाव में बैठा हुआ है तो 10वें भाव से पांचवा भाव दूसरा भाव पड़ता है। मान लीजिए कि 10वें भाव में बुध बैठा है और 10वें भाव में मीन राशि पड़ी है, तो मीन राशि से आप गिनना शुरू कीजिए 5 भाव आगे, तो दूसरे भाव में कर्क राशि पड़ती है। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? हम सब जानते हैं, चंद्रमा होता है। अब ये चंद्रमा हाउस 1, हाउस 4, हाउस 5, हाउस 7, हाउस 9 या हाउस 10 में पड़े, यानी कि किसी भी त्रिकोण में पड़ जाए या किसी भी केंद्र में पड़ जाए, ऐसा जातक तर्क और कुतर्क दोनों में माहिर होता है और अपनी बात को किसी भी तरह से खींच तान करके येन केन प्रकारेण मनवा ही लेता है, और जो चाहता है उसे तर्क के द्वारा प्राप्त कर ही लेता है। अब बुध से पांचवें भाव में जो भी राशि पड़ी है, उस राशि का स्वामी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में पड़ जाए, तो इस सिचुएशन में जातक की जो तर्क शक्ति है वो ऐन वक्त पे उसको धोखा दे देती है, ऐन वक्त पे उसको जवाब दे देती है, और उसके शब्द उसके काम में नहीं आते, उसके जमा किए हुए एविडेंस उसकी ज़बान से फिसल जाते हैं, और उसके अंदर में टाइम पे जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी, हिम्मत की कमी हो जाती है। वह सत्य को जानते हुए भी बोल नहीं पाता और असत्य का तो प्रयोग कर ही नहीं पाता। वहीं बुध से पांचवें भाव की राशि का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में हो तो ऐसा जातक जरूरत पड़ने पर सत्यों को तोड़ मरोड़ करके भी, अर्ध सत्यों का सहारा लेकर के भी किसी तरह से तर्क में जीत जाता है और उसको कोई तर्क में परास्त नहीं कर पाता। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तर्क शक्ति अपराजय बन जाए, आप तर्क में सबसे जीत जाएं और कोई भी आपको हरा नहीं पाए, आप अपनी बात लोगों से मनवा सकें और अपनी बात को लोगों के बीच में सिद्ध कर सकें, साबित कर सकें, और किसी भी तरह के डिबेट में, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में आपको जीत मिल जाए, तो इसके लिए बुध से पांचवें भाव में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी की उपासना करके आपको उसे मजबूत करना होगा। जैसे अगर बुध से पांचवें भाव में मिथुन या कन्या राशि पड़ी है तो आपको बुध का जप करके या बुध के स्वामी गणेश जी की उपासना करके, उनके स्तोत्र का पाठ करके या उनके मंत्र का जाप करके अपने वाक प्रतिभा को, अपने डिबेट स्किल्स को, अपनी तर्क शक्ति को, आर्ग्यूमेंट पावर को बढ़ाना होगा, डेवलप करना होगा और इनविंसिबल बनाना होगा, अजेय बनाना होगा, अपराजेय बनाना होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।